नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। भोपाल के न्यूरो सिटी सेंटर में कार्यरत हूँ और मैंने अपनी शिक्षा BHU और एम्स दिल्ली से की है और मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड भी था। दोस्तों, अभी एक आप देख रहे होंगे, अगर थोड़ा अवेयर होंगे तो एक नया विषय चर्चा में है, अल्जाइमर्स बीमारी का इलाज। आज से कुछ समय पहले, 2 साल या 3 साल पहले भी हम कहेंगे, तो ये हमारे लिए एक स्वप्न था कि क्या अल्जाइमर का इलाज हो सकता है। अभी तक जो अल्जाइमर्स में दवाइयाँ थीं वो मरीज के लक्षण को थोड़ा कंट्रोल करती थी। ज़्यादा भूलता था तो उसको थोड़ी सी भूलने की गति को धीरे कर देती थी, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी विज्ञान ने बहुत चमत्कार अच्छा किया है और इसका बहुत ही अच्छे 2 दवाइयाँ आई हैं। कुछ एक दवा तो भारत में भी उपलब्ध हो गई है जिसका अल्जाइमर को रिवर्स करने की तैयारी हो रही है। तो अल्जाइमर क्यों इतनी डरावनी बीमारी है? ये सीनियर सिटीजन में, ओल्ड एज में सबसे प्रमुख डीजेनरेटिव, जिसको कहते हैं कि ब्रेन को सिकुड़ने वाली, ब्रेन को गलने वाली बीमारी है। इसमें ब्रेन में कुछ कुछ प्रोटीन के शीट जैसे प्रोटीन की कवरिंग आके कोशिकाओं में, ब्रेन की नर्व की कोशिकाओं में आके जम जाती हैं और जमने से ये कोशिकाएं आपस में हम बात नहीं कर पाती हैं, आपस में उनकी कम्युनिकेशन टूट जाती है। और जब कम्युनिकेशन टूट जाती है, आपस में वो एक दूसरे से बातें नहीं कर पाती हमारी न्यूरॉन, नर्व कोशिकाएं, तो ये तेजी से मरने लगती हैं, तेजी से गलने लगती हैं और इसकी वजह से हमारा ब्रेन पूरी तरह से काम नहीं कर पाता और अल्जाइमर उसमें से एक प्रमुख बीमारी है। और लक्षण है सबसे पहले भूलना, फिर होता है अपने दिनचर्या को न कर पाना, घर में बाथरूम किधर है, टॉयलेट किधर है, ये सब समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, टॉयलेट कहीं भी कर देते हैं, ये उनको नहीं समझ आता टॉयलेट में जाके करना है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अल्जाइमर दुगने, हर 10 साल में दुगने गति से बढ़ जाती है। तो अगर हम 80-90 साल के अगर जिएंगे तो 20 से 30% लोगों को अल्जाइमर हो सकता है। तो इतनी बड़े बूढ़े लोगों को संभालना एक सही में समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए दवाओं पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा था और अभी 2-3 अच्छी दवाइयाँ बन भी गई हैं मार्केट में। तो पहचाने कैसे अल्जाइमर को? अगर कोई भी घर में सीनियर सिटीजन में थोड़ी सी भी भूलने की लग रही है आपको, क्योंकि एक ही चीज अगर 3 बार पूछ रहे हैं, आपने बताया और फिर से पूछ रहे हैं, फिर बताया फिर से पूछ रहे हैं, थोड़ी देर बाद दिन में कंफ्यूजन है, डेट में कंफ्यूजन है, नाम चेहरा करके भूलने लगते हैं, तो ये मत सोचिए कि ये बुढ़ापा है, ये समझिए कि ये अल्जाइमर्स भी हो सकता है। क्योंकि बुढ़ापे में भूलने वाली बीमारी में हम अपनी दिनचर्या से में डिस्टर्ब नहीं होते, हम अपना सारा काम कर लेते हैं। अल्जाइमर के मरीज अपने काम करने में भी दिक्कत होने लगता है और जल्दी से जल्दी हमको डायग्नोसिस बनाना है अल्जाइमर का, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं ये जल्दी में ही काम करती हैं। अगर एडवांस अल्जाइमर लेके अगर हमारे पास कोई आएगा तो ये दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं? तो हमने जो चर्चा किया कि कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको एमाइलॉइड और टाउ प्रोटीन कहते हैं। तो एमाइलॉइड प्रोटीन नर्व के बाहर और टाउ प्रोटीन नर्व के अंदर में जाके जम जाता है। और ये जो दवाइयाँ हैं हम महीने में या 2 हफ्ते में इंजेक्शन के रूप में देते हैं। ये शरीर में जाके उन प्रोटीन्स को पकड़ के और बाहर निकालती है। कुछ साइड इफेक्ट भी हैं इनके, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। और अगर हम ढंग से नियमित रूप से जांच करके देखते रहें तो साइड इफेक्ट भी कंट्रोल हो सकते हैं। एक ही चीज़ है कि अभी थोड़ी महंगी हैं ये दवाइयाँ, क्योंकि नई अभी आई हैं। और जांच के लिए एक अच्छी बात आया है कि ब्लड में भी कुछ जांच आ गए हैं कि ब्लड से भी हम अल्जाइमर को पकड़ने में सहायता ले सकते हैं। तो अगर लक्षण शुरू हो रहे हैं या लक्षण हल्के भी लग रहे हैं तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। जांच करके अल्जाइमर अगर कंफर्म होता है तो दवाओं से हम अल्जाइमर को, प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों बाद हम ये कहेंगे कि अल्जाइमर अब कंप्लीट इलाज वाली बीमारी हो गई है, अब ये एक बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी नहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। तो अगर ये सब जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि हम नई जानकारियाँ आपको देते रहें।